जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नवीन शर्मा अंकल का है। उनकी जिंदगी पहले बिल्कुल असामान्य थी। ना नौकरी में संतोष था, ना मन में शांति थी, ना घर में स्थिरता थी। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखता था, लेकिन अंदर बहुत बेचैनी थी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज की हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में ये सब चीजें कॉमन हैं। हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें संतोष नहीं है। मन में हमारे भी अशांति रहती है, घर में स्थिरता भी नहीं रहती। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसे ही नवीन अंकल के जीवन में था कि वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन हर काम आखिरी समय में उनका बिगड़ जाता था। जैसे कोई अदृश्य रुकावटें उनके रास्ते में खड़ी हो। धीरे धीरे अंकल की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। संगत जी, नौकरी की समस्या, घर में तनाव, मन में डर, भविष्य को लेके चिंता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने उनका हाथ थामा, जब गुरुजी ने उनको एक सही मार्ग बताया, उसी दिन से उनके जीवन में हर एक चीज बदलना शुरू हो गई। तो कहीं संगत जी, ये सत्संग हम लोगों के लिए तो नहीं है। हो सकता है इस सत्संग के माध्यम से आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। हो सकता है हमारे भी जो जीवन में परेशानी दुख चल रहे हैं, जो हमारे जीवन में भी अशांति फैली हुई है, तनाव आ रहा है, या फिर मेहनत करने के बाद सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये सत्संग जरूर हम सभी संगतों के लिए है। तो बड़ी श्रद्धा भाव से इस सत्संग को सुनिएगा, और अगर ये सत्संग आपके जीवन की जिंदगी की कहानी से मैच होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमें भी बताइएगा कि क्या गुरुजी ने भी आपका इसी तरीके से कल्याण किया। तो चलते हैं संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले कहते हैं कि गुरुजी, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण और सत्संग करने वाले दा भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। तो प्लीज संगत जी, आप बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा सत्संग। और इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, सच्चे पातशाह का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया, ये कृपा करी और ये सत्संग सुनने का मौका दिया और ये सत्संग शेयर करने की कृपा करी। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ अपने गुरुजी को, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं शेयर कर रहा। ये मेरी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जिसे सुनकर संगत जी आपका विश्वास गुरुजी के प्रति और मजबूत हो जाएगा। संगत जी, मेरी जिंदगी दिखने में बाहर से बहुत ठीक ठाक थी। लोगों को लगता था कि बहुत सुकून है इसके जीवन में, बहुत शांति है इसके जीवन में, इसका तो भविष्य और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट संगत जी, मैं ही जानता हूँ, ना ही मेरी नौकरी स्थिर थी, ना ही मेरा मन शांत था, और ना ही संगत जी मेरा भविष्य उज्जवल था। ये सारी ही चीज मेरी संगत जी बिल्कुल बेकार चल रही थी। मैं हर रोज मेहनत करता था,
ऐसा भी नहीं था संगत जी कि मेरी मेहनत में कोई कमी थी, लेकिन हर काम आखिरी समय में आके बिगड़ जाता था। आप समझ सकते हो संगत जी, ये बहुत अच्छे से वो लोग समझ सकते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी उनका सारा काम बिगड़ जाता है या बनते हुए काम नहीं बनते। संगत जी, ऐसा ही मेरा हाल था। संगत जी, जब भाग्य साथ नहीं देता है ना, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसा ही संगत जी मेरे साथ हो रहा था। मेरे घर में तनाव बढ़ने लगा, आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात संगत जी की मन में डर बैठ गया। मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। मुझे टेंशन होती थी, चिंता होती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलूं। क्योंकि संगत जी सारी चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन बिना पैसों की जिंदगी नहीं कटती है। संगत जी, इसी टेंशन की वजह से ना मुझे भूख लगती थी, ना मुझे प्यास लगती थी। बस यही चिंता और यही टेंशन दिन रात मुझे खाई जा रही थी कि कैसे परिवार को चलाऊं। हर काम में रुकावट संगत जी, हर काम बनता हुआ बिगड़ रहा था। परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और संगत जी ये मन में डर इस कदर मेरे बैठ चुका था कि आप जानते हो संगत जी, ऐसी परिस्थितियों में ना कोई अपना भी साथ नहीं देता। ना रिश्तेदार साथ देते, ना भाई बंधु साथ देते। और इन सब चीज़ों को संगत जी मैं भली-भाँति समझ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दिन-रात की टेंशन ने संगत जी मुझे अंदर से झिलझोल दिया था। आप समझ सकते हैं और संगत जी ये वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाले की किरण ज़रूर आती है। और वो उजाला जब आता है ना संगत जी, तो अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आता है। ये वो खुशियाँ होती हैं जो कभी अंधकार में नहीं बदलती। ऐसा ही संगत जी समय मेरे जीवन में आया। मेरे किसी जानने वाले ने मुझे कहा कि तुम एक बार गुरुजी के दरबार चलो। तुम इतने परेशानियों से गुजर रहे हो, इतनी कठिन परिस्थितियाँ देख रहे हो, तुम एक बार गुरुजी के दरबार क्यों नहीं चलते? बस वहाँ बैठना है, बाकी सब गुरुजी सँभाल लेंगे। संगत जी, मन दुखी था, परेशान था, बेचैन था। हाँ करने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उनके इतने भरोसे से कहने के बाद, उनके विश्वास से कहने के बाद, मैंने संगत जी हाँ भर ही दी। क्योंकि संगत जी परेशानियाँ इतनी बढ़ गई थी ना कि आखिरकार गुरुजी के दरबार जाने का मैंने निर्णय ले ही लिया। कहते हैं ना संगत जी, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई मंज़र नहीं नज़र आता, तब गुरुजी साथ देते हैं। संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुंचा, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी शांति उतरने लगी। गुरुजी का स्वरूप देखा और गुरुजी के दरबार में चुपचाप बैठ गया। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप ने मुझे संगत जी इतना अपनी तरफ आकर्षित कर दिया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे गुरुजी स्वरूप से बाहर निकल के कुछ बोलेंगे। संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरी हर परेशानी जानते हों और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हों। गुरुजी के स्वरूप में इतनी हल्की सी मुस्कान, जिसे मैं बार बार महसूस कर रहा था। और बस फिर क्या था संगत जी, जिंदगी बदलने लगी। संगत जी, लेकिन गुरुजी से मिलने के कुछ दिनों बाद ही मेरी सबसे बड़ी जो नौकरी की समस्या थी, वो संगत जी अचानक से
ठीक हो गई। जो काम महीनों से अटका हुआ था वह अचानक से बन गया। मुझे समझ आ गया संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरी सुन ली। मैंने गुरुजी के दरबार कंटिन्यू जाना शुरू किया। मुझे बड़ी शांति, बड़ी स्थिरता, बड़ा अच्छा लगता था और मैं गुरुजी के चमत्कारों को महसूस भी कर रहा था। धीरे धीरे संगत जी जीवन में चमत्कार होने शुरू हुए। पता है आपको संगत जी, गुरुजी सबसे पहले हमें जो है ना अंदर से स्ट्रांग करते हैं। वो हमें हर परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हैं। वो हमारी हर परिस्थितियों में हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से डगमगाए ना। धीरे धीरे लाइफ में गुरुजी ने जो चमत्कार किए उनका वर्णन मैं करता हूँ। मुझे नई नौकरी मिली, आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, घर में शांति आने लगी। मैंने महसूस किया कि अब मेरी जिंदगी गुरुजी संभाल रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद ना संगत जी अपने आप ही ये सब महसूस होने लगता है कि एक के बाद एक परेशानियां गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं और हमें उस अंधकार से निकाल रहे हैं। जब गुरु कृपा होती है ना तो संगत जी बिना बोले ही सब कुछ बदल जाता है। यकीन मानिए, जब गुरुजी का हाथ सिर के ऊपर होता है ना तो पता ही नहीं चलता संगत जी कि कब जीवन बदल गया। जब हम परेशान होते हैं ना तो संगत जी गुरुजी ऐसे ऐसे संकेत हमें देते हैं, ऐसे ऐसे रूप में अपने दर्शन देते हैं, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं कि संगत जी हमारी अचानक से ही समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। कभी मन की शांति मिल जाती है, कभी रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। हमें महसूस होने लगता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। हमेशा वो अपनी कृपा बना रहे हैं, हमेशा हमें ब्लेस कर रहे हैं। हमारे बंद रास्तों को गुरुजी खोल रहे हैं। हमारी फूटी किस्मत को गुरुजी फिर से जोड़ रहे हैं। संगत जी मेरी पूरी जिंदगी गुरुजी महाराज ने बदल दी और मैं कहता भी हूँ, जब दुनिया साथ छोड़ देना तब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो गुरुजी नया रास्ता बनाते हैं। और आज जो भी मैं हूँ, जो भी मेरे पास है, वो संगत जी सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी सुनने वाले मेरे गुरुजी हैं। दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ते। और यहाँ तो संगत जी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, बिन बोलियां सब कुछ जानता, गुरुजी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी मेरा मन स्थिर नहीं था, अब मेरा मन स्थिर है। मेरे मन में शांति है, मेरे मन में सुकून है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, मेरे जीवन में जो अंधकार था वो गुरुजी ने दूर किया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है संगत जी। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ भी नहीं हो सकती। धीरे धीरे संगत जी मेरा जो विश्वास गुरुजी में पड़ा, उसके बाद तो गुरुजी ने खुद रास्ते बनाने शुरू कर दिए। गुरुजी का रास्ता संगत जी गुरुजी खुद बनाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। संगत जी जब गुरुजी ने मेरे जीवन को संवारना शुरू किया तो सबसे बड़े बड़े अनुभव मेरे जीवन में होने शुरू हुए। जब भी मैं परेशान होता था तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाता था और गुरुजी को याद करता था और यही कहता था कि गुरुजी अब आपके ऊपर छोड़ा, अब आप संभालो। और हमारे प्यारे गुरुजी जो सबकी सुनते हैं, किसी की भी परेशानी को मिनटों में हल कर देते हैं। संगत जी हम सब इस संसार में किसी न किसी परेशानी, चिंता, दुख या संघर्ष के साथ जी रहे हैं। कभी घर की समस्या, कभी स्वास्थ्य की चिंता,
कभी आर्थिक परेशानी और कभी मन की अशांति। इन सब के बीच इंसान धीरे-धीरे टूटने लगता है। ऐसे समय में जब कोई साथ दिखाई नहीं देता ना, जब इंसान अकेला ही संघर्ष करने निकल पड़ता है, उस रास्ते में आपको गुरुजी का साथ मिलता है। हमारे जीवन में प्रकाश बनकर भी गुरुजी महाराज आते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, एक बात ज़रूर कहूँगा, ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो अंदर से हमें मजबूत बनाती है। जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब गुरुजी का हाथ सिर पर होता है। गुरुजी बिना बोले भी सब कुछ जान लेते हैं। वे हमारे मन की पीड़ा को भी समझते हैं, हमारे दिल के दर्द को भी समझते हैं, हमारी मानसिक स्थिति को भी समझते हैं और हमारे संघर्ष को भी देखते हैं। और सही समय आने पर ही वो चमत्कार करके दिखाते हैं। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए संगत जी। संगत जी, गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वे बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है साथ संगत जी। और गुरु जी को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सच्चे दिल वाले लोग पसंद है, सच्ची संगत पसंद है, क्योंकि गुरु जी तो खुद ही बहुत सच्चे महाशिव हैं। वो कहते हैं कि भीड़ तो मेरे दरबार बहुत आती है, लेकिन संगत मेरी मुट्ठी भर ही रह जाती है। गुरु जी को बड़ी पूजा नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई चढ़ावा भी नहीं चाहिए, कोई फल फ्रूट मेवा कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें सच्ची श्रद्धा चाहिए, 100% समर्पण चाहिए, तर्क वितर्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान होके गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी मेरी समस्या दूर कर दीजिए, लेकिन गुरुजी केवल समस्या दूर नहीं करते, बल्कि हमें इतना स्ट्रांग बना देते हैं, इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें, हर परेशानी से लड़ सकें, हर परेशानी से झुलस सकें और आगे बढ़ सकें, अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का सामना कर सकें। गुरुजी का मार्ग बहुत सरल है साथ संगत जी, बहुत सरल। श्रद्धा रखो, सब्र करो, विश्वास करो, भरोसा करो, सेवा करते रहो। गुरुजी कहते हैं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी देर होती है, लेकिन गुरुजी कभी अंधेरे नहीं करते और ना कभी अंधेरा होने देते हैं। गुरुजी की कृपा जब बरसती है ना, तो बंद रास्ते भी अपने आप खुल जाते हैं, रुके हुए काम भी बनने लगते हैं संगत जी, घर में शांति आने लगती है, बीमारियों से राहत मिलने लगती है, मन में विश्वास पैदा होने लगता है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज केवल हमारी बाहरी जिंदगी नहीं बदलते, बाहरी जिंदगी नहीं संवारते, वे हमारी सोच भी बदल देते हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। पहले जब हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे ना, अब हम वहीं से मजबूत बन जाते हैं और वहीं शांत हो जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी गुरु की कृपा है संगत जी। जब हमें गुस्सा आता है, तो हमें गुरु जी की बात याद आती है और हम शांत हो जाते हैं।
जब हम परेशान होते हैं तो गुरुजी से अरदास लगाते हैं, गुरुजी का स्वरूप देखते हैं और गुरुजी वहीं पे हमारी दिक्कतों को दूर करने शुरू कर देते हैं। आज इस सत्संग में बैठकर हम सब गुरुजी से यही अरदास करेंगे। हे गुरुजी महाराज, हमारे मन में विश्वास बनाए रखिए, हमारे जीवन से डर को दूर कर दीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए और हमें अपनी शरण में बनाए रखिए। गुरुजी, आपका आशीर्वाद जिस पर होता है ना, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, उसके जीवन से अंधेरा हटने लगता है और प्रकाश का रास्ता खुलने लगता है। गुरुजी, आपके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आपकी कृपा में सुख घनेरे हैं। गुरुजी, आप पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। मैं हमेशा आपको याद करता हूँ और हमेशा याद करता ही रहूँगा। और देखो संगत जी, कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं, कैसे गुरुजी जीवन बदलते हैं, कैसे गुरुजी सब कुछ पलट के एकदम से आपके जीवन को निहाल कर देते हैं। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और अपना 100% समर्पण भी कीजिए, क्योंकि जब आपका 100% समर्पण अपने गुरु के प्रति होता है ना, तो संगत जी आपके बुरे से बुरे वक्त को भी सही करने में गुरुजी ज़्यादा समय नहीं लगाते। विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए और हमेशा हर पल उनका शुक्राना करते रहिए, क्योंकि जब आप उनका शुक्राना करते रहेंगे तो संगत जी आपके जीवन के कष्ट हमेशा गुरुजी महाराज काटते ही रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना।